जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वाक सिद्धि के बारे में। वाक सिद्धि आजकल की ज़रूरत है। सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप भी सोशल मीडिया के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको भी वाक सिद्धि पर काम करना चाहिए, क्योंकि बिना वाक सिद्धि के आप सोशल मीडिया पे काम कर ही नहीं सकते। कुछ लोग जो सिद्धियों के बारे में नहीं जानते, साधना के बारे में नहीं जानते, तो ज़रूर उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो इस समय काम कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे सक्सेस हैं। तो वाक सिद्धि से हमें बोलने की जो क्षमता है वो और अधिक बढ़ जाती है। हमारा जो आवाज़ है वो प्रभावशाली हो जाता है। आपने बहुत सारे नेता लोगों को देखा होगा, भाषण देते हैं, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी। जब भी वो कोई बात कहते हैं लोगों के दिलों में उतर जाता है। उनकी बात हमेशा सत्य लगती है। वो कुछ भी कह दें उस पर लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी वाक सिद्धि प्रदान है, यानी कि उनको मिली हुई है ईश्वर के द्वारा, या फिर वो स्वयं की साधना से उन्होंने प्राप्त की है। तो आप सब भी वाक सिद्धि के बारे में आज पूरी जानकारी लीजिए इस वीडियो के थ्रू, और इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए कि वाक सिद्धि को किस तरीके से हासिल किया जाता है। कुछ सावधानियाँ होती हैं, कुछ साधनाएँ होती हैं जो कि हमें अपनाना होता है जीवन में, और हमारी जो वाणी है वो सिद्ध हो जाती है। और जो हमारी वाणी है उसको अगर हम काम में लेना शुरू करते हैं तो वो 100% रिजल्ट भी देती है। जब हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है तो हमारी जो आवाज़ है वो प्रभावशाली हो जाती है, उसमें सत्यता आ जाती है, यानी कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य होने लगता है। हमारी आवाज़ में, हमारी वाणी में सृष्टि में परिवर्तन लाने तक की क्षमता हो जाती है। अगेन मैं प्रधानमंत्री का यहाँ पर उदाहरण लूँगी। तो ये सब कुछ होता है वाणी सिद्धि से। अब सिद्धि के हम लक्षण भी जान लेते हैं। तो देखिए, वाणी का सत्य हो जाना ये तो पहला लक्षण होता है और सबको पता होता है। लेकिन शब्द से भाग्य बदल देना ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आपने वाणी को सिद्ध कर लिया, आपने वाक सिद्धि को प्राप्त कर लिया, तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे? आपको रोज़ सुबह उठना है या फिर रात को सोते समय अपने आप को शीशे में देखते हुए आपको जो चाहिए वो सब कुछ शीशे के सामने स्वयं से बोलना है। जैसे हम मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के लिए बातें बोली जाती हैं, सेम उसी तरीके से किया जाता है। लेकिन जब तक हमें वाक सिद्धि नहीं मिली है, हमारी वाणी सिद्ध नहीं हुई है, तब तक ये काम नहीं करेगा। यानी कि हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो काम नहीं करेगा। हमारी जो वॉइस है, हमारी जो आवाज़ है वो ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उससे पहले आप अपने वाक सिद्धि पर ध्यान दीजिए, उसको सिद्ध करने की कोशिश करिए, अपने वाणी को सिद्ध करने की कोशिश करिए। सिद्धि का अगला जो लक्षण होता है वो होता है अपने शब्दों के द्वारा किसी को भी शाप या फिर आशीर्वाद दे पाने की शक्ति पा लेना। तो देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होगी। किसी को शाप नहीं देना है, आशीर्वाद ही देना है। शाप से हमारा भी अहित हो सकता है ना, हमारे कर्मा क्रिएट हो सकते हैं अलग तरह के, जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकते हैं। और किसी भी संकल्प को पूर्ण कर लेना। और जब हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है तो हम किसी भी तरीके का अगर संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करने की क्षमता भी हमारे अंदर आ जाती है। तो ये सब कुछ होता है वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद। अब सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो वाक सिद्धि को पाने के लिए, हमारी वाणी को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले वाणी की तपस्या की जाती है। वाणी की तपस्या कैसे होती है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहना होता है। जब तक हम मौन नहीं रहेंगे, बकबक करते रहेंगे, हमारी वाणी सिद्ध नहीं हो पाएगी। हम चाहे कितने भी मंत्र जाप कर लें, साधना कर लें, लेकिन जब तक हम मौन धारण नहीं करेंगे तब तक हमारी वाणी वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। उसमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आते रहेंगे जो कि बुरे इफ़ेक्ट होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तो हमारी वाणी सिद्ध नहीं हो पाती है। झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट सावधानी होती है। हमें हमेशा सोच समझकर बातें करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ये बात आप ध्यान रखें, ख़ास तौर से साधना के दौरान। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है वाक सिद्धि को पाने के लिए। और चलिए अब जानते हैं कि वाक सिद्धि की साधना में हमें किन मंत्रों का जाप करना है। अब मैं यहाँ पर साधना का विवरण नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको इसमें से किसी भी मंत्र का जाप करना है तो उसके लिए एक अलग साधना होती है। तो मैं एक साधना आपको बता दूँगी, तो आप एक साधना से किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं।
तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ मंत्रों के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको साधना के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करिए, क्योंकि हर मंत्र के लिए एक अलग साधना होती है, उसका जो विधि विधान होता है अलग होता है। यानी कि यहाँ पर मैंने गायत्री मंत्र लिखा है, इसका मतलब है कि वाक सिद्धि को पाने के लिए हमें गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। गायत्री मंत्र से भी हमारी जो वाणी है वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाती है, उसमें सत्यता आ जाती है। तो गायत्री मंत्र वाक सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र माना जाता है और बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है, और जो कुछ भी हम कहते हैं वो पूरा भी हो जाता है। ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है गायत्री मंत्र का प्रभाव। तो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र को अगर करते हैं तो अपना जीवन में बहुत ही ज़्यादा संयम लाने की ज़रूरत होगी। अगर आपके जीवन में संयम नहीं है, आप स्थिर नहीं रह सकते, अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कृपा कर इस सिद्धि के बारे में आपको नहीं सोचना है। क्योंकि अगर गायत्री मंत्र करते हैं और कुछ भी उटपटांग अपने बारे में या फिर अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बोलते हैं तो वो फलित होगा, वो पूरा हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले तो हम अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, है ना। दूसरा होता है सरस्वती मंत्र। दूसरी जो मंत्र है वाक सिद्धि को करने के लिए, उसके लिए सरस्वती मंत्र का जाप किया जाता है, जिसमें ऐम मंत्र का जाप किया जाता है। और इस मंत्र की भी साधना अलग होती है। जो तीसरा सबसे प्रभावशाली, मतलब ये भी प्रभावशाली है, ये बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है स्टूडेंट्स के साथ। और ये दोनों जो है वो बगलामुखी तो ख़ास तौर से राजनेताओं के लिए है, और राजनेता लोग इस मंत्र का काम करते भी हैं, मंत्र का जाप करते हैं और मंत्र से काम लेते हैं। और गायत्री जो साधना है वो तो महाप्रभावशाली है। तो बगलामुखी में बगलामुखी का 2-3 मंत्र आता है। बगलामुखी का मेन मंत्र होता है ह्रीम, जो कि ह्रीम मंत्र का जाप करके आप अपनी वाक सिद्धि को इम्प्रूव कर सकते हैं, वाक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों मंत्रों के जरिए हम वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सावधानी भी रखनी होगी। अगर आपको वाक सिद्धि मिल गई है तो आप हमेशा मौन रहने की कोशिश करें, कम बोलें, आप जितना हो सके उतना कंट्रोल करें अपने शब्दों पर। किसी को भी बुरा भला कहने से पहले 100 बार सोचें, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और हमेशा रात के समय सोते वक्त क्षमा प्रार्थना आपको करनी होगी, क्योंकि बिना क्षमा प्रार्थना किए इस शब्दों का प्रभाव कम नहीं होता है। आप जो कुछ भी बोलेंगे वो सत्य होना निश्चित है, चाहे अपने बारे में बोले, अपने परिवार के बारे में बोले, अपने बच्चों के बारे में बोले, तो ये सब कुछ भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये थे लक्षण जो कि मैंने बता दिए, उसका प्रभाव बता दिया आपको, प्राप्ति के लिए कैसे तपस्या करनी है, किस मंत्रों का जाप करना है। और अगर कुछ छूट रहा होगा मेरे हिसाब से तो मैंने शॉर्टकट में सब कुछ आपको बता दिया है। कुछ भी आपको और जानने की कोशिश है, आपके मन में इच्छा है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं सभी को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय माँ काली।